हमारी बीच में देखो 2-3 बार तू मैं भी हुई है। उसने कन्फ्रंट करा कि हाँ मेरा दोस्त गलत था। चाहे आप मुझे सेल्फिश बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो लोगों की थिंकिंग है और हर चीज का मैं जवाब देती हूँ और देते रहेंगे। जितना टाइम थी वहाँ पे रियल थी, जैसी मैं हूँ वैसी थी, तो आई एम वेरी हैप्पी। शो खत्म हो चुका है और 5वें स्थान पर कृतिका आप आई हैं, पर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कितना मलाल रहने वाला है इसका, क्योंकि टॉप 5 में आप आई हैं बट वो ट्रॉफी जो है हाथ नहीं लग पाई। जी बिल्कुल, देखो ट्रॉफी एक ही इंसान जीतता है और सबने अपनी अपनी कोशिश करी, मैंने भी कोशिश करी, टॉप 5 तक आई और ठीक है, क्या पता जनता को यही वो था, जनता को यही था कि मैं टॉप 5 तक आऊँ। बाकी आई एम हैप्पी, जितना टाइम थी वहाँ पे रियल थी, जैसी मैं हूँ वैसी थी, तो आई एम वेरी हैप्पी। और सना जो है वो खिताब लेकर गई हैं, वो ट्रॉफी लेकर अपने घर जा रही है, लेकिन कितना आपको लगता है कि वो डिजर्विंग रही है? क्योंकि जहाँ तक फीडबैक आ रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ही मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले सना मकबूल को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। उस लड़की के अंदर ये बात थी कि उसने पूरे सीजन बोला है, चाहे आप मुझे सेल्फिश बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ट्रॉफी मैं ही जीत के जाऊँगी, और वो ट्रॉफी लेके गई है। बाकी उसने बहुत अच्छा खेला गेम में, एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो रही, अपने मुद्दों पे रही, और हमारी बीच में देखो 2-3 बार तू मैं भी हुई है, बट कोई बात नहीं। बाकी जो डिसीजन था जनता का बहुत ही अच्छा था, सना मकबूल डिजर्व करती है। बिल्कुल। और ऐसे में आप तीनों की जो एक बॉन्डिंग सामने देखने को मिली है, हालांकि आप तीनों अदरवाइज भी सोशल मीडिया पर भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करते रहे, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर आने के बाद इस रिश्ते की धज्जियाँ ज़्यादा उड़ाई गई है? जी देखो, मैंने अपने हमेशा हर एक इंटरव्यू में यही बात बोली है कि गाइज़ मैं पॉलीगैमी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, हम तीनों सपोर्ट नहीं करते, 2 शादियों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और किसी को भी आज तक नहीं बोला 2 शादी के लिए। हमेशा यही बोला कि भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी 2 शादी ना करो। हम लोगों से हो गई जो चीज़ हो गई, बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, और ठीक है, जो चीज़ें हैं वो लोगों की थिंकिंग है और हर चीज़ का मैं जवाब देती हूँ और देते रहेंगे। और एक जो पूरे शो में एक मुद्दा बना रहा, जिसको कमेंट जो आपको आपके प्रति किया गया था, उसको लेकर क्या आपको क्योंकि बाहर इस तरह की बातें की गई कि उसके पहले चाहे जब भी बात हुई हो या फिर अदरवाइज भी बात की गई, आपने उस तरह से, उस नज़रिए से उस कमेंट को इतना भाव नहीं दिया था, बट कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास हुआ कि ये मुद्दे पे अगर बात की जाए तो फुटेज जो है वो ज़्यादा बटोरी जा सकती है। तो देखो, मैं शो के अंदर थी और शो के अंदर मैंने सबको, जितने भी कंटेस्टेंट है, सबके साथ अच्छे से बातचीत करी। जिस दिन हमारा वीकेंड का वार था, पायल की एंट्री हुई, जब पायल ने मुझे ये चीज़ बताई कि गोलू विशाल तेरे बारे में ये बोल रहा है, और उसका जो फ्रेंड था लवकेश, जिसने एक्सेप्ट करा कि हाँ वो गलत है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ किसी के बारे में कि ये इंसान गलत है, तो आपको पता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है। अगर आप बोलोगे तो लोग ज़्यादा मानेंगे ना। उस टाइम पे सिर्फ लवकेश था और विशाल थे। जब लवकेश से पूछा गया, उसने कन्फ्रंट करा कि हाँ मेरा दोस्त गलत था, तो तब ऑब्वियसली बात है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज तो होगा ही ना। कि मेरे बारे में अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना है तो तुम मुंह पे दो ना, तुम किसी के कान में क्या बात कर रहे हो। बट इसके बाद आपको इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील हो गई अगर कॉम्प्लीमेंट ही था तो? आप मेरी बात नहीं समझे ना। अनकंफर्टेबल फील तो होगा ना, जब आपका दोस्त बोल रहा है कि मेरा जो दोस्त है वो गलत पॉइंट से बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आई फील अनकंफर्टेबल। कि आपको किसी के बारे में बोलना है, मुंह पे बोलो। उसने मुंह पे बोला तो दैट्स वो ठीक था, बट तुम कान में बोल रहे हो और लवकेश कन्फ्रंट कर रहा है कि हाँ मेरे दोस्त जिस तरीके से बोल रहा है वो गलत है, तो उसके बाद भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर क्या होना चाहिए। और तुम एक घर में रह रहे हो और पता चले तुम दूसरे बंदे की नज़र ही ठीक नहीं है, तो होगा ना। ये रही कृतिका जो अब शो से बाहर हो चुके हैं और शो भी खत्म हो चुका है। कैमरामैन स्वप्निल दयालकर के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।